गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा है एडोब फोटोशॉप। है ना? ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप CS6 इज अ क्या होता है? ये होता है पावरफुल एडिटिंग एप्लीकेशन। हम इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं? हम इसको यूज़ कर रहे हैं अगर हमें अपने इमेज को एडिट करना है, कोई हमारे पास ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स है उनको हमें जो है एडिट करना है, तो हम इजीली क्या है हम फोटोशॉप के अंदर एडिट कर सकते हैं। क्योंकि फोटोशॉप एक इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है जो कि हमें अलग अलग टाइप के हमें ऑप्शंस यानी कि टूल्स प्रोवाइड करता है एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, सो इट इज यूज्ड फॉर एडिटिंग इमेज, फोटोज, ग्राफिक्स एज वेल एज वीडियोज। फोटोशॉप अलाउ अस टू क्रिएट इफेक्ट एंड स्टाइल बाय यूजिंग वेरियस टूल। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट 3D आइकन्स। हम नॉर्मली इसमें 3D आइकन्स भी जो है बना सकते हैं। ओके, अगर हमें फोटोशॉप को ओपन करना है तो फोटोशॉप किसका पार्ट है? एडोब का पार्ट है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, सो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम एंड एडोब। ठीक है, एंड एडोब के अंदर आपको फोटोशॉप जो है वो मिल जाएगा। To start Photoshop, you can also click on Adobe Photoshop CS6 shortcut icon on the desktop. ठीक है, Photoshop is not a drawing software for creating graphics. It is used for applying effect, blending image, changing color and background. अब हम बात करेंगे, सिंपल सी बात ही हमने कंपोनेंट्स दिए थे। कंपोनेंट्स में मैंने बताया था आपको, या तो आप इसको फीचर्स बोल सकते हैं या पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो आप चाहे उसको इजीली जो आपको समझ में आए। कंपोनेंट्स भी सेम चीज होती है, पार्ट्स भी सेम चीज है और इसके फीचर्स भी जो है सेम चीज है। ठीक है, द फोटोशॉप स्क्रीन दैट अपीयर ऑन योर स्क्रीन लुक लाइक द वन शो बिलो। लेट अस लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स। ओके, तो हमने फर्स्ट किया था टाइटल बार। ठीक है, तो टाइटल बार क्या कंटेन करता है? एप्लीकेशन के नाम को, एंड फाइल। ठीक है, इट कंटेन नेम ऑफ द फाइल एंड नेम ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, along with restore buttons। restore के बटन कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज एप्लीकेशन। ये हमारे होते हैं रिस्टोर के बटन्स। ओके, तो टाइटल बार क्या दिखाता है आपको? एप्लीकेशन का नाम। एप्लीकेशन का नाम का क्या मतलब होता है? यानी कि हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो ये क्या हो गई? ये हो गया एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, ओके, एंड फाइनल क्या होता है कि जब भी आप अपनी जो है फाइल को, जब आपका काम डन हो जाता है तब आप इसमें जब काम कर रहे हैं
तो आपको फाइल यानी कि आपको सेव करना है अपना काम। तो आप जब सेव करते टाइम जो अपनी फाइल का जो आप नाम ले रहे हो वो जो है यहाँ पे कंसिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेन्यू बार। ठीक है, द मेन्यू बार डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यूज दैट कंटेन वेरियस कंपोनेंट्स। अब मेन्यू बार का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जो मेन्यू बार है वो आपके टाइटल बार के नीचे शो होता है। मेन्यू बार जो है वो आपके जितने भी आपकी विंडो यानी कि आपकी एप्लीकेशन में मेन्यूज हैं, फाइल, इसका एग्जांपल्स आ जाता है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, देन एक्सेट्रा। ठीक है, जो फोटोशॉप में हम काम कर रहे हैं तो उसमें लेयर्स आ जाएगी। ओके, ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या करेगा? इस नाम से पता लग रहा है कि इट डिस्प्ले ऑल द टूल्स फॉर एडिटिंग इमेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बार। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो चीज मैं लिखवा रही हूँ प्लीज उसको लिख लो। क्यों? क्योंकि जब आपका टेस्ट या एग्जाम होता है तो मैं आपके चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चंस उठा के दे देती हूँ या दे सकती हूँ। सो आप लोग को पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बार। आप जैसे ये जो मैं अब आपको जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम करें कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप विंडो। तो एग्जाम में हाउ मेनी कंपोनेंट्स या व्हाट इज कंपोनेंट, है ना? सो ऑप्शन बार, it show various option that can be used with a tool for proper image editing. It keeps on changing according to the tool selecting from the toolbar. यानी कि ये हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, किस लिए? इमेज की एडिटिंग करने के लिए। ओके, कलर पैनल। It shows the presently selected foreground and background color. It can also be used for selecting the color to be filled in. एक बात और यहाँ पे क्लियर कर लो, जो कलर होते हैं वो आपके जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। ठीक है, 2 टाइप्स की हो गई, बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर। ये डिफॉल्ट में आपके जो कलर होते हैं वो होते हैं ब्लैक, फोटोशॉप में एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर है ये आपके डिफॉल्ट में होते हैं। ठीक है, अगर आपको कलर्स को मूव करना है तो आप सिंपल सिंगल जो की है एक्स
उससे आप यूज कर सॉरी अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेयर पैनल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेयर पैनल। We use layers for controlling display and editing of image. The layers panel display the list of all layer of a Photoshop document. जो layer panel है वो आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर शो होता है, ठीक है। और जितनी भी आप लेयर्स में वर्क करोगे फोटोशॉप के अंदर, वो 1 बाय 1 करके आपको अलग से एक लेयर में जो है डिस्प्ले हो जाएगा। एडजस्टमेंट पैनल, ठीक है। It can be used for applying predefined style and adjustment to all the layer of the document. ठीक है, कंपोनेंट्स अपनी कॉपीज में उतार दो। ठीक है, हो गया। कंपोनेंट्स टाइटल, मेन्यू, टूल बॉक्स, ऑप्शन बार, कलर पैनल, लेयर पैनल, एडजस्टमेंट पैनल।
हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टूल बॉक्स। ठीक है, this picture show all the tools that can be used for editing image. When you click on the double arrow present at the top, the toolbox switches back and forth from a single column to a double column। मतलब कहने का है मतलब यहाँ पे कि जो ये हमारे टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो है वो मिलते हैं। ठीक है, to see the keyboard shortcut and the name of a tool, however the mouse pointer over and it you can see the shortcut। यानी कि जब आप इस पर अपना एरो की यानी कि आप अपना पॉइंटर रखते हो तो आप इस इनके अंदर जो शॉर्टकट्स आएंगी वो आपको दिखाई देंगी। ओके, सो all the tools present in Photoshop cannot be accommodated by just one bar, so some of these tools remain hidden जो है। ओके, you can use a small triangle at the bottom right corner of the tool to see the all hidden tools। कहने का मतलब यही है कि जब आप इसको सिंगल वे में देख रहे हैं तो आपको एक ही टूल दिखाई दे रहा है, बट इज नॉट ट्रू, क्योंकि इसमें जब आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको इसके 4 ऑप्शंस जो है वो दिखाई देंगे। To open the hidden tool, click and hold on this triangle. You can see the list as shown in the figure। Okay, ये तो था टूल बॉक्स के बारे में। सिंपल सी बात है कि टूल जो बॉक्स हैं अगर आप नॉर्मली अपनी स्क्रीन पर देखते हो तो आपको 1 1 ही दिखते हैं, बट उनके जब आप अपना पॉइंटर उस पर आप होल्ड करके रखोगे तो उनकी शॉर्टकट्स एंड साथ में आपको उनके अंदर जो और भी ऑप्शंस हैं टूल्स वो शो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कलर पैनल के बारे में, तो when can you use the color panel to select colors to be filled in an image or for its background। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको डिस्क्राइब किया था कि जो कलर पैनल है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। तो आपको जो लेयर है ना कलर बॉक्स में इस तरीके से आपको कलर की प्रॉपर्टी दिखती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलर प्रॉपर्टी इन कलर पैनल। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट होता है वो आपका फोरग्राउंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर बताया है, लिखा भी हुआ है कि जो डिफॉल्ट में होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे एक ब्लैक होगा एक व्हाइट होगा। ठीक है, अगर आपको इनको अप एंड डाउन करना है तो आप इजिली जो आपकी कीबोर्ड पर की है सिंगल एक्स, तो एक्स से ये क्या होंगे, ये अप एंड डाउन होंगे। मतलब अगर नीचे आपके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, आप एक्स प्रेस करोगे तो ऊपर क्या होगा, वो अप हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है कलर पैनल को अच्छे से समझे कि उसमें जो आपकी कलर है, कलर पैनल की 2 प्रॉपर्टी होती है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। और डिफॉल्ट में जो हमारे पास कलर होते हैं वो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये चेंजेबल होते हैं। फोटोशॉप आपको अलग अलग टाइप्स के जो है कलर्स आपको प्रोवाइड करता है कलर पैनल के थ्रू। ठीक है, और एक बात, जो फोटोशॉप में कलर्स यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं RGB मोड के, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। सारे बच्चे फटाफट से इसको राइट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये।
फोटोशॉप अगर हम कर रहे हैं तो फोटोशॉप के में कॉन्सेप्ट जो हमारे स्टार्टिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज फोटोशॉप जो है वो आपको समझ नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि फोटोशॉप के जो हम साथ साथ ही डिटेल्स है जो आप प्लीज़ इनको अच्छे से समझ लो कि क्या क्या होती है। बहुत ही वर्स्ट जो है आपका एप्लीकेशन होता है एंड बहुत ही डीपली जो है इसमें इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। सो प्लीज़, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका चैप्टर है, ठीक है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फिर उसको आगे जो अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको जितना कराया है मैंने, प्लीज़ उसको अच्छे से लर्न करें। ओके, चलिए, थैंक यू।